नमस्कार दोस्त। 69,000 शिक्षक भर्ती में बेचैन तमाम नौजवानों कल 18 मई है और लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो रहा है। दूसरी बात, पूरे देश के अंदर कोरोना का कहर चल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कल 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू की है। तो हम आपसे ये सब बात करेंगे। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे योगी सरकार द्वारा 21 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान नौकरी देने का। दोस्त, माने सही बात है, लेकिन हम जिस बात से चिंतित हैं, जिस बात को आपसे शेयर करना चाहते हैं कि कैसे अपनी पूरी आवाज़ 4 लाख परिवार जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हैं वहां तक पहुंचना चाहिए। नमस्कार पवन भाई, बाकी सभी दोस्तों को। तो दोस्त, मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों के बीच ये बात जानी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग योग्य हैं उनको नौकरी ना मिले। हम ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच हो और इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आप ढेर सारे लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार बातें होती रहती हैं, तमाम सवाल जवाब होते रहते हैं। बहुत फुर्सत तो मुझे नहीं है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप देखिएगा जो कुछ भी माहौल बना है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, कल के आंदोलन के जो प्रयास हो रहे हैं, कल जिस तरह से हम लोगों ने घोषित किया कि कल 18 तारीख को जब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तब हम लोग उस दिन को प्रतिवाद दिवस के रूप में, पोस्टर रोज जारी करें, प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाएंगे। देखिए अनिल भाई, सबको करना होगा ये काम, सिर्फ हमारे करने से नहीं होगा। और जो भी 24 लोग जुड़े हैं और लोग भी जुड़ते हैं, मैं कह रहा हूँ कि पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, शायद हम लोग बहुत छोटी टीम के माध्यम से, या कहें तो इकलौते, माने बहुत कम साथियों के सहयोग से, हाँ डीबी सिंह जी, जरूर मनाएंगे। कैसा पोस्टर लगाना है बताओ। देखिए दोस्त, जो ग्रुप में जुड़े हैं वो जानते हैं, अन्यथा आप अपने हाथ से हैशटैग 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करो, ये आप लिखिए। उसके साथ अपने जो भी बातें हैं वो एक कलरफुल पोस्टर ले लीजिए और उस पर आप पोस्टर बनाइए अलग अलग रंगों के माध्यम से, ताकि कोई देखे तो वो अट्रैक्ट हो सके। तो हम सवाल जवाब का सेशन लेंगे, उसके पहले हम आपसे बात कर ले रहे हैं। तो दोस्त, मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, एक तो ये सरकार लगातार झूठ बोल रही है। बावजूद उसके जो लोग भी अभी जुड़े हैं, उन सभी साथियों से ये हम कहना चाहते हैं कि कैसे हमारी आवाज और ज्यादातर लोगों के बीच पहुंचे, क्योंकि इस लड़ाई में जो लोगों का राय है, जो दो रास्ते हैं, मैं पहले भी कहा हूं, मैं अब भी कह रहा हूं और हर वीडियो में ये बात कहना ही पड़ रहा है कि आप देखिए, तमाम लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी आलोचना कर सकते हैं, पीएनपी में सही गलत हो सकता है उसके लिए चिंतित हो सकते हैं। ढेर सारे यूट्यूबर हैं जो इस दौर में लगे हुए हैं कि क्या क्या चाहिए आपको, क्या जुटा लीजिए, कैसे जुटा लीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आकलन दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो ये आंकड़े हैं, यहाँ लोग सिलेक्ट हो गए, ऐसा हो, मतलब दुनिया भर की बातें वो कह रहे हैं। कुछ लोग ये सुझाव दे रहे हैं कि भाई हम यहाँ से पीएनपी से वो मांगेंगे सूचना के अधिकार के तहत कि क्या क्या हुआ है। देखिए, एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, हमारे साथ जाहिर तौर पे फिर यूट्यूब पे 31 माने 32 लोग जुड़े हैं, लेकिन हम ये 32 लोगों को कहना चाहते हैं, सवाल लोगों से नहीं है। हाँ, लोग चाहिए, ज्यादातर लोगों के बीच बात जानी चाहिए, लेकिन संख्या से ही सब कुछ नहीं चलता। अगर आप समझिए, इस 33 लोगों में 11 लोग अगर एकजुट हों तो बाकी 22 लोग अलग अलग रहते हुए हार जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो एकजुटता 11 लोगों की है वो बाकी 22 लोगों पे भारी पड़ेगी। ये समझना हमको इस आंदोलन में जीत के लिए बहुत जरूरी है।
इसीलिए जो आपस में कुछ भी कंट्राडिक्शन होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में, बातचीत में ढेर सारे विचार आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये एकजुटता दिखनी चाहिए। और अभी भी सभी एकजुट हैं भाई? नहीं डीबी जी, एकजुट तो नहीं है। भर्ती परीक्षा कैंसिल होना चाहिए, सही बात है। जैसे आप देखिए, क्या जो अभी ग्रुप में जुड़े हुए लोग 38 लोग हैं, और हमें लगता है कि अगर आप लोग शेयर करेंगे और लोग जुड़ जाएंगे, और लोगों तक आप लोग मैसेज करेंगे, उससे भी लोग जुड़ेंगे। कई लोगों से हमारी बात भी होती है, वो लोग भी जुड़ेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन क्या कल इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर जो चाहत है शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करना चाहिए, उस प्रतिवाद दिवस के दिन क्या कल हम लोग 500 पोस्टर, आप सब लोग जो 36 लोग हैं इसमें से 26 लोग अगर 10-10 पोस्टर जारी कराने की जिम्मेदारी लें, अपने दोस्तों मित्रों से बातचीत करके, देखिए 40 लोग हो गए, सवाल है कि लोग जुड़ेंगे। तो अगर हम खुद की गारंटी करें कि हाँ बिहार की हो गया, अगर हम खुद की गारंटी करें कि हाँ हम पोस्टर जारी करेंगे, हम सवाल उठाएंगे, तब आप देखिए जो लोग सोचते हैं कि मीडिया में कोई बात क्यों नहीं आती, कोई सवाल क्यों नहीं उठाता, बहुत लोग बहुत उम्मीद लगाए रहते हैं रवीश कुमार से। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई कुछ भी हो, बहुत बेकार आदमी है, सही बात है, योगी से तो कम है। इसलिए कह रहे हैं कि माने लोगों को लगता है कि शायद एक बार कोई कह देगा तो बात मान ली जाएगी, लेकिन शायद इतना आसान नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर हम जरूर करेंगे बेशक, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजिए, जुड़ जाइए। तो दोस्त 500 दिए थे, इसको मैंने फिर से ये तो सही बात है शिवाजी, 500 ही दिए, कम था। 21 लाख लोगों को नौकरी मिल गई है, और इतना आप कम देंगे तो लड़ाई कैसे चलेगी? तो मुझे लगता है कि ज्यादा देना चाहिए था, और अगर इतना कमजोर हैं आप तो जाहिर तौर पे इतनी बात कह ही सकते हैं। खैर, तो दोस्त मैं ये कह रहा था कि जिनको भी लगता है, मैं तो बहुत साफ इस बात को कहने वाला हूँ, कह ही रहा हूँ, जिनको भी लगता है कि जो मैं बात इस समय कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो पेपर आउट हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तानाशाही के खिलाफ। अच्छी बात है आरजे जी, तानाशाही के खिलाफ जो भी लड़ना चाहता है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के दौरान एक मौत की खबर आज अखबारों में है, खूब ट्रेंड कर रही थी। लेकिन आप समझिएगा कि अगर कोरोना हुआ, बहुत जगहों पे तो रेड जोन है, बहुत जिलों में रेड जोन है, वहां ना कोई कंप्यूटर खुलेगा, ना कोई बातचीत होगी, ना हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स होगा। ये जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं, करप्शन से हुए हैं नहीं हुए हैं, वो तो जांच होगा तब पता चलेगा। लेकिन जो लोग भी फॉर्म भरने जाएंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे, आप जानते हैं कितनी भीड़ होती है, बहुत तरह की दिक्कतें होंगी। उस दौरान अगर लोगों को कोरोना हुआ और लोगों की मौत हुई, तो क्या योगी सरकार इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या शिक्षा मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हाँ सीबीएसई और आईसीएसई में 99% लोग पाते हैं, और 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर 95% पा गए, तो इतना माने इतना विरोध क्यों, इतनी बात क्यों? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसमें 14-14 सब्जेक्ट हुआ करते हैं, आप एग्जाम दे लीजिए, और वो लोग जो टॉप किए हैं, जिनको आप टॉपर कह रहे हैं, आज तक मीडिया के सामने नहीं आए, उनका एक लाइव इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा? हमने जब ये बात कहा कि हम 130 से ज्यादा नंबर पाने वालों का सम्मान करेंगे, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उनको सामने आना चाहिए, और सम्मान के बहाने ही हम उनसे बात करेंगे, उनका इंटरव्यू आएगा, छपेगा, और पता चलेगा कि वाकई में ये सच्चाई क्या है। अभी तक तो कोई नहीं आया। मैं शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि आप लाइए, अपने टॉप 10 टॉपर्स को लाइए, और लोगों के सामने खड़ा करिए, और कहिए कि हाँ यही लोग हैं। और आप भी जानिए कि इनकी तैयारी कैसे हुई, जो हाई स्कूल इंटर में फर्स्ट क्लास नहीं थे, जो टेट में कम नंबर पाए, वो सुपर टेट में टॉप कैसे कर गए। अगर ये सवाल आपको लगता नहीं है कि वाजिब है, तो जाहिर तौर पे आप
या तो अरबों रुपए का खेल कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर इसके साथ बोलना, मैं ये समझता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि इसके खिलाफ बोलना, इस तानाशाही के खिलाफ बोलना बहुत खतरनाक है। लेकिन इस खतरे को लेने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए तैयार हैं कि अगर आपको जीना है और आप नौजवान हैं तो लड़ना सीख लीजिए। अगर तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, आपसे बात करने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लड़ना अभी नहीं सीखे तो ज़ाहिर तौर पे जीना मुश्किल हो जाएगा। और ये भर्ती, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भर्ती नहीं होना चाहिए, हम तो चाहते हैं कि ये योगी जी जो 21 लाख नौजवानों को आपने भर्ती किया है, इसका हमको पता क्यों नहीं चलता, नौजवानों को समझ में क्यों नहीं आता। आपके प्रमाण पत्र दे देने से सोचते हैं कि एक शिक्षा मित्र की माने भर्ती कैंसिल हुई और ये वैकेंसी आई और उसको भरने का आपने श्रेय लेना अगर सीख लिया, या आप अगर प्रमाण पत्र बांट दिए हों सिलाई कढ़ाई और खिड़की बनाने का और कहें कि यही रोजगार है, तो हम पकौड़ा तलने और पंचर बनाने को रोजगार नहीं मानते। तो सवाल है दोस्त कि ये तो सच्चाई है और इस पे बातचीत होगी। कल कोरोना का चौथा वो है, उस पे भी बात होगी। और उसके साथ साथ जो लोग भी माने कल आंदोलन का हिस्सा होना चाहते हैं, उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कल आप पोस्टर ज़रूर जारी करिएगा। आपके एकजुटता को ही आधार बना के हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकते हैं। अगर जिनको भरोसा नहीं होगा उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। और हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं, हर एक ज़िले से अगर हमारे साथ 5 नौजवान मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, सही विचार के साथ खड़े होते हैं तो ये परीक्षा, ये आप समझिए, ये योगी सरकार परीक्षा पूरी कर दे, अगली जो भी सरकार आएगी उसको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी, मजबूरी में करनी पड़ेगी, हमारे आंदोलन के प्रभाव और दबाव में करनी होगी। क्योंकि आप समझिए इसमें करप्शन बहुत हुआ है। अगर आपको लगता है कि इसमें करप्शन नहीं हुआ है, पेपर आउट नहीं हुआ है, पीएनपी में कोई धांधली नहीं है, तो साहब आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिनके पास कोर्ट अपडेट भी बताओ सर। देखिए दोस्त, कोर्ट में जो कुछ भी मसला है, मैं इसलिए आपसे कह देना चाहता हूँ, कोर्ट के बारे में जो बहुत उम्मीद लगाए हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोर्ट में जज लोया होता है। कोर्ट से अगर आप उम्मीद करेंगे, जो केसेस चल रहे थे उसमें कई जगहों पे तो केस ही नहीं लगा और बहुत सारे वकील डरे हुए हैं। हम लोगों को छोड़ दीजिए, नौजवानों को छोड़ दीजिए, बेरोजगारों को छोड़ दीजिए, वकील डरे हुए हैं कि कौन योगी सरकार में उनके खिलाफ बहस करेगा, किसकी हिम्मत है जो जाके कोर्ट के अंदर ये लड़ाई लड़े। तो जाहिर तौर पे हम ये समझते हैं, एक तो जज नहीं सुनेगा जब तक कोरोना है, कोर्ट बंद है, और खुल भी जाएगा तो शिक्षक भर्ती रद्द कराने का केस इतनी आसानी से लिस्टेड नहीं होने जा रहा है। तो देखिए शशि जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो साथी लोग पहले हम लोगों के साथ ही ये आंदोलन शुरू हुआ और अलग हुए हैं। आप समझिए, अगर एकता नहीं रहेगी तो लोगों की संख्या से लड़ाई नहीं चलेगी, और ईमानदार लड़ाई नहीं रहेगी तो जाहिर तौर पर कितनी भी बड़ी ताकत हो उसको हारना है। यही उम्मीद है हमारी आपकी। तो हम ये समझते हैं कि भाई जो लोग भी जानते समझते हैं, मैं बस इतना कहता हूँ कि जो आंदोलन शुरू हुआ था जिसका समझना चाहिए, अगर ये आंदोलन हम लोग 7 तारीख से नहीं तैयार किए होते तो आज जो कोर्ट में केस है वो भी नहीं होता, और जो उम्मीद दिख रही है पूरे प्रदेश के अंदर कि हाँ न्याय की लड़ाई हम लड़ सकते हैं। अन्यथा इस सरकार के खिलाफ बोलने का साहस विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को भी नहीं है। आप समझिए, अब तक कोई ट्वीट, कोई बयान, कोई इस तरह की बातें हमारे भविष्य के लिए क्यों नहीं हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये एक मुश्किल दौर है हमारे लिए, खास तौर पे बेरोजगारों के लिए, गरीबों, किसानों, मजदूरों के बच्चों के लिए, जो अपने एक आदत नौकरी के लिए पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय गुजारते हैं, जो पूरा समय पढ़ाई में मेहनत करके करते हैं, और जो लोग
पैसे के बल पे, करप्शन के बल पे उनका हक अधिकार छीन लेना चाहते हैं, उनसे अपना हक अधिकार छीन लेना है। अगर इसके लिए आप तैयार हैं तो आप हाथ मिलाइए, अन्यथा आपको जो करना हो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो इतनी बात है साथियों। हम उम्मीद करेंगे कि कल जो हम लोगों का 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कराने का, हाँ बेशक, तो जो रद्द कराने की जो लड़ाई है उसको हम लोग जारी करें, और आप सभी लोग खुद पोस्टर बना के ग्रुप में भेजें। जो लोग ग्रुप में नहीं हैं वो अपना व्हाट्सएप कर दें मुझे हमारे नंबर पे, हम उनको ग्रुप में जोड़ लेंगे। 8115766703 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। और आप सब लोग फेसबुक पे भी अगर अपना आंदोलन के पेज को लाइक करना चाहते हैं तो आप लाइक कर लीजिए। और जो आपके सवाल हैं वो हम समझते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारी इस आवाज़ को, हमारी इस बात को समझेंगे। हम सब तैयार हैं। और दूसरी बात कि अपने अपने ज़िलों से भी लोगों को जोड़िए। और रही बात, ढेर सारे लोग कह रहे हैं कि पैसा दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, कोर्ट में केस करिए। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए भाई, अनिल भाई पे बात करना हो तो आप मुझसे पर्सनली बात करिए, ग्रुप में ठीक नहीं है। क्योंकि जो लोग भी शुरू से आंदोलन में जुड़े थे वो हम लोगों से वैचारिक मतभेद था आंदोलन के चलते, आंदोलन में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उसके चलते वो लोग अलग हो गए और अपना अलग केस किए। उनकी केस में 3 लोग हैं, और अपने आंदोलन के बारे में आप जानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो खुद अपने हिसाब से मनमाना करेगा, अपना ही जो चाहेगा वही करेगा, जैसा उसको समझ में आएगा वही सही मानेगा, हम इसको गलत मानते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है, सलाह है, सही होगा तो उसको हमें स्वीकारना चाहिए। हम मनमानी नहीं कर सकते, हम कोई यहाँ हीरो नहीं है, हम कोई एक काम नहीं कर सकते। हम एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एक सवाल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसमें सबका सहयोग जरूरी है। देखिए दोस्त, मैं कह रहा हूँ कि पैसा बहुत आ सकता है लेकिन सवाल इसका है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो लोग भी पैसा पैसा खेल रहे हैं, आप समझिएगा कि 2 महीने के आंदोलन में कितना रुपए खर्च होगा, आप हिसाब लगाइएगा। और सीधे जो लोग आज पैसे के नाम पे, कोर्ट के नाम पे कर रहे हैं, मैं एक बात कहता हूँ आपसे, अब बात हो रही है तो हो ही जाए। एक बात मैं कहता हूँ कि जो लोग माने ठीक से केस नहीं लड़ सकते, जो लोग 1,000-2,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते, जिन लोगों के ऊपर 10-20-50 लोगों का भरोसा नहीं होगा, आप समझिए अगर एक विधायक, एक भाजपा का सांसद, एक उसका अदना सा नेता आके 10-20 हज़ार रुपये दे देगा तो आंदोलन छोड़ के नहीं चले जाएंगे, या कल को नौकरी का लालच मिलेगा तो आंदोलन छोड़ के नहीं चले जाएंगे, या योगी की तरफ से एक कोई धमकी आ जाए, एक कोई प्रशासन की धमकी आ जाए तो आंदोलन छोड़ के नहीं चले जाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि ईमानदारी से 10 लोग लड़ने वाले हों तो आप पूरे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं। अन्यथा ये बात मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि आप 10-20-50 हज़ार रुपये आप दे भी दें तो आप समझिएगा कि इससे सिंगल बेंच की लड़ाई लड़ी जाएगी, कोर्ट की फीस दी जाएगी, डबल बेंच की लड़ाई लड़ी जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि हमारे पास कोई इतना मजबूत सांगठनिक आधार नहीं है, और जो भी साथी लोग हैं वो बेरोजगार हैं, कोई नौकरी करने वाले लोग नहीं हैं कि आपको आसानी से 1 लाख रुपया दे दें। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई है। हाँ, हम ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि अगर 1,000 लोग इस आंदोलन से जुड़ जाएं तो जाहिर तौर पे फिर 1 लाख रुपए इकट्ठा करना बड़ा काम नहीं होगा। 10,000 लोग हो जाएं, 20,000 लोग हो जाएं, 50,000 लोग हो जाएं, तो ये बिना कोर्ट के ही इस वैकेंसी को कैंसिल करना पड़ेगा। योगी को कह देना पड़ेगा कि हाँ, इतना विरोध हो रहा है तो जाहिर तौर पे कोई कमी है, लिहाजा हम इसको मानते हैं। तो अगर हम लोग मजबूती से तैयार होंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा कोर्ट के फैसले को सरकार माने ना माने, ये कोर्ट उसको डायरेक्ट बहुत नहीं कर सकती है। कोई आदेश दे सकती है और उसके लिए आपको बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना होगा। अशोक जी, आप व्हाट्सएप करिएगा और बात भी हो जाएगी।
और अगर किसी को बात में कुछ लगता हो कि ये सही नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता, तो आप सुझाव दीजिएगा। हाँ ब्रजेश जी, हमारे कहने से कुछ नहीं हो सकता, जिसके कहने से कुछ हो सकता है वो माननीय योगी जी हैं और माननीय मोदी जी हैं। चलिए देखिए दोस्त, डिबेट रहेगा, सवाल रहेगा, जाहिरा तौर पे माने ढेर सारे लोग होंगे। सर जी अपना नंबर बताएं प्लीज़। दोस्त बता चुके थे, 1 मिनट। लाइव चैट, टाइप चैट, कहना और करना दोनों हमारा सही है। देखिए दोस्त, कोर्ट करेगा नहीं, जाहिरा तौर पे कोर्ट करेगा, उसमें ऐतराज़ नहीं, लेकिन कोर्ट में करने के लिए भी आपको करना पड़ता है। तो देखिए दोस्त, कई बातें हो सकती हैं, बात होती रहेगी। सर स्टे होगा क्या? अब ये 20 का जो केस है वो एक अलग बात है। हम कह रहे हैं वो केस जो भी रहेगा वो हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नहीं ठीक है नागेंद्र भाई, नमस्ते सुनील जी, जी एस, जय भीम भाई, जय भीम। दोस्त सर आप कल आए योजना न, हम आपके साथ हैं, सब लॉकडाउन खुलने दीजिए, 40,000 लोग सड़कों पर उतरेंगे। आपसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, लगे रहो श्रीमान बिहार। देखिए दोस्त, मुझे इस बात की खुशी है कि एक लंबे आंदोलन का हिस्सा नौजवान हो रहा है। और एक बात आप जानिएगा, मुझे ये पता है और मैं यही बात कह के समाप्त करता हूँ कि योगी की तानाशाही के खिलाफ हमने कहा है लड़ने के लिए। अगर ये लोगों को ना हो, और जो लोग भी आज भी योगी के भक्त हैं, तो उनसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि आप जाइए, पीएनपी से सेटिंग करिए, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करिए, हमको हताश करने की कोशिश मत करिए। हम इतना हताश होने वाले लोग नहीं हैं, और आपके आरोप लगा देने से हमारे ऊपर आरोप नहीं लग जाएगा। ठीक है दोस्त, नमस्ते सर। कोई और सवाल हो, आपको बात कुछ कहना हो, लगे ये इन सवालों पे बात होनी चाहिए, तो आप कहिए। दोस्त देखिए, बात बहुत है और रास्ता यही है कि हम लोग एकजुटता दिखाएं, एक होके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और सब लोग एक काम और अगर आप कर दें तो अच्छा रहेगा। जो जिस भी जिले का है, अपने कम से कम 10 दोस्तों का नाम लिख के ग्रुप में डाले कि हाँ, हम लोगों के आंदोलन के साथ ये लोग शामिल हैं। थोड़ा ताकत मिलेगी, ये भरोसा होगा। ग्रुप में वैसे तो कई लोग जुड़ रहे हैं, ढेर सारे लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं कि इनको सर जोड़िए, इनको जोड़िए। हमारी भी अपनी सीमा है और ढेर सारे एडमिन बढ़ाना चाहते हैं। मुश्किलें कई तरह की हैं और बहुत तरह की दिक्कत आंदोलन चलाने में होती है। और इस थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन इस बात के साथ कि आपकी जो ताकत है वो सीधे गवर्नमेंट तक पहुंच गई है। आज एलआईयू माने जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके कई फ़ोन आए। इलाहाबाद की तो बात छोड़ दीजिए, लखनऊ से फ़ोन आया और वो भी इस बात को देखना चाहते हैं कि कल ये बेरोजगार नौजवान जो आरोप लगा रहा है भ्रष्टाचार होने का, वो कितनी बड़ी ताकत में कहाँ कहाँ विरोध दर्ज कराएगा। दोस्त आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, हम जोड़ लेंगे। इसमें थोड़ा मुश्किल है, 8115766703। डीपी भाई नंबर दो। हाँ पवन भाई, लोगों को जोड़ लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, इस ग्रुप के माध्यम से भी बाकी बात होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बातें मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, एलआईयू के माध्यम से जा रही है, और कल बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी आपको छापेंगे। आप एकजुट एकजुट रहिए, ताकत दिखाइए। दोस्त करना बहुत कुछ है, शायद सीमा है, और टेलीग्राम भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। आप लोग सहयोग दीजिएगा, सहयोग करिएगा, योजना बनाइएगा, सुझाव दीजिएगा। सर नंबर क्लियर कर दो। दोस्त नंबर नोट कर लीजिए, मुझे लगता है लिख के टांग देना होगा, हर बार बताना पड़ता है। 8115766703।
कोई टाइप कर दे, पवन या कोई साथी। भाई अगला कदम, हे भाई नागेंद्र जी, इतना नरेंद्र जी, इतना बात हो गया और अगला कदम ही अभी नहीं आया। भाई अगला कदम बताओ। कल अगर 500 लोग पोस्टर जारी कर देंगे तो हमें ये भरोसा हो जाएगा कि हम क्या, ठीक है दोस्त दिनेश जी, हम इस लड़ाई को योगी के आंख में आंख मिला के लड़ सकने की ताकत हासिल कर लेंगे। वही खून पानी है और बिना उसके नहीं लड़ सकते। आपके पॉकेट में कितना पैसा है ये कोई नहीं देखेगा, लेकिन 500 पोस्टर है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जारी हुआ, ये सबको दिखेगा। इसलिए आप लोग आज रात से ही लग जाइए, कल सुबह लग जाइएगा और ज़रूर एक सुंदर पोस्टर बना के अपने साथ पोस्ट करिएगा और दोस्तों से कहिए योगी सरकार ने तो हमारी ज़िंदगी ले रखी है, क्या हम अपने आंदोलन के लिए इतना नहीं कर सकते। इतनी बातें आपसे कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए 70 लोग जुड़े हैं और मैं यही कह रहा था कि 70 लोग में से अगर 20 लोग योगी जी के चाहने वाले होंगे तो वो थोड़ी दूरी बना लेंगे, लेकिन 50 लोग चाहेंगे तो कल 500 पोस्टर व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुका होगा और ये ताकत ये साबित कर देगी कि ऑनलाइन काउंसलिंग फेल होगी और हमारा आंदोलन जीतेगा। पोस्टर दोस्त हाथ से बनाइए इस हैशटैग के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करो। बाकी आप कुछ भी लिखिए जो आपको लगता है इस पूरे आंदोलन के दौरान, वो आप लिखिए। हाँ, ऐसा नहीं है दोस्त, योगी के चाहने वाले बहुत हैं और योगी के लिए लड़ जाने वाले लोग बहुत हैं। पिछली बार आंदोलन पे हमला भी हुआ था, वो सब एहसास करिएगा। अभी इतना आसान नहीं है कि आप 21 लाख नौजवानों को रोजगार दिए ना। फर्जीवाड़ा कहना बहुत आसान है दोस्त। सच के लिए, न्याय के लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और मैं इसी उम्मीद में हूँ कि आप लोग साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा के लिए। धन्यवाद।